नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज़ादी की सकारात्मक भारत उदय दिल्ली से यात्रा ग्रामीण क्षेत्र बिहार में और ख़ास करके भोजपुर ज़िले में यात्रा चल रही है। और इसके अंतर्गत भोजपुर ज़िले का मुख्यालय आरा है और यहाँ पर सर्जना ट्रस्ट सपना सिनेमा है आरा में, उसके पास है संजीव सिन्हा जी का रेजिडेंस कम ऑफिस है। और यहाँ पर ये कलाकारी देखिए, बिहान किसानों का भी आगे तस्वीर है। ये पेंटिंग वगैरह जो है, इसमें गांधी जी को लेकर भी इन्होंने सर्जना ट्रस्ट ने बहुत अच्छा बेहतरीन काम किया है। और फेसबुक लाइव और यूट्यूब के लिए ये रिकॉर्डिंग की जा रही है आरजेएस पॉजिटिव मीडिया द्वारा, आरजेएस वाणी द्वारा। तो मैं स्वागत करूंगा आरजेएस फैमिली की ओर से, आरजेएस फैमिली से जुड़े संजीव सिन्हा जी का जी नमस्कार। स्वागत है। जी संजीव सिन्हा जी, बताइए इस यात्रा के दरमियान आप क्या बताना चाहेंगे आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया को? जी हम लोग भोजपुर में और सर्जना न्यास जो है भोजपुरी चित्रकला को लेके भोजपुरी कला यात्रा का आयोजन करते रहती है। उस दौरान ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये भोजपुरी चित्र शैली में बना हुआ है। सबसे ऊपर वाले चित्र में आप देख रहे होंगे बुद्ध और उनके जीवन से जुड़े हुए चित्र हैं। ठीक उसके नीचे का जो चित्र है ये पिछले दिनों बिहार दिवस हम लोग मना रहे थे, तो ये जो है बिहार लिखा हुआ है, ये कैथी भाषा में लिखा हुआ है। तो इसमें जो है बिहार के जो प्रतीक लोग हैं, जैसे चाणक्य हो गए, आर्यभट्ट हो गए, बुद्ध हो गए, हमारा अशोक स्तंभ हो गया, वीर कुंवर सिंह हो गए, महावीर हो गए, और बाकी जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ हमने ये चित्र बनाया जिसमें बिहार लिखा हुआ है। ये बिहार तो ठीक उसके नीचे जो चित्र है, पिछले ही साल हम लोगों ने शताब्दी समारोह मनाया। भोजपुर में गांधी जी को आए हुए 100 वर्ष पूरे हुए 1920 में, जिसका शताब्दी समारोह हम लोग 21 में मनाया, चूँकि 20 में कोई आयोजन हुआ नहीं। तो उस दौरान आप देखेंगे कि ये सब भोजपुर के प्रतीक हैं, जैसे बाल हिंदी पुस्तकालय हुआ, जैन सिद्धांत भवन हुआ, घंटाघर हुआ, और उस बीच में गांधी जी जो खड़े हैं और ये उनके साथ आंदोलनकर्मी हैं। तो ये चित्र हमने बनाया है। फिर दूसरा जो सबसे नीचे वाला चित्र दिख रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक घटना जो शाहाबाद के साथ घटी थी। जब वीर कुंवर सिंह आरा पे कब्ज़ा कर लिए थे, अंग्रेज़ों को खदेड़ दिए थे यहाँ से, तो उसके बाद फिर जब दोबारा उन लोगों ने यहाँ पे कब्ज़ा किया तो पूरे आरा शहर पे केस किया गया। और वो ऐतिहासिक घटना है कि कटघरे में आरा शहर हाजिर हो बुलाया गया था। तो मैंने इस चित्र में उस दृश्य को दिखाया है जिसमें आप देख रहे होंगे कि आरा शहर जो है वो एक तरफ कटघरे में है। जी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं पेंटिंग के माध्यम से इतिहास को और स्वतंत्रता सेनानियों को और अपने संस्कृति को, खास करके बिहार की संस्कृति को दिखाने का पूरा प्रयास किया गया है सर्जना ट्रस्ट द्वारा। सर्जना ट्रस्ट के जो संस्थापक हैं संजीव सिन्हा जी, अब आइए अमृत बैठक में और क्या कुछ बताना चाहेंगे। चलिए इनके ऑफिस में चलते हैं। ये इनका ऑफिस है और कलाकृतियाँ आप देख रहे हैं, बहुत सारे मेडल भी हैं और बिहार की संस्कृति को लेकर खासकर संजीव सिन्हा जी काम कर रहे हैं। तो संजीव सिन्हा जी, एक बार फिर से स्वागत है आपके ऑफिस में। आपने निमंत्रण दिया आने के लिए और यहाँ पर कुछ बातें होंगी जो सर्जना ट्रस्ट है। खास करके बच्चे जब बड़े होते हैं और चित्रकारी करना शुरू करते हैं तो जो गार्जियन है वो कहते हैं कि बेटे, आपको भी शायद ऐसा बचपन में सुनने को मिला होगा, खास करके जो बिहार और भोजपुर की संस्कृति में है कि चित्रकारी को उस तरह से नहीं लिया जाता है प्रोफेशन वाइज। तो आपको भी संघर्ष करना पड़ा क्या? जी, संघर्ष तो शुरू से ही है। आज लगभग हमको 25 साल हो गए इस क्षेत्र में संघर्ष करते हुए भी। तो और 2012 में हम लोगों ने सर्जना का गठन किया था इसी उद्देश्य के तहत कि हम लोग कला के क्षेत्र में काम करेंगे और हम लोग कर भी रहे हैं। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोगों ने शताब्दी समारोह मनाया था। उस दौरान हम लोगों ने विश्व का सबसे बड़ा यरवदा चरखा का निर्माण किया, जिस पे भोजपुरी चित्र शैली में गांधी जी और उनके जीवन से जुड़े चित्र बनाए, जिसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल भी किया गया। आप देख रहे होंगे पीछे सर्टिफिकेट भी लगे हुए हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के।
तो ये सारे काम जो है हम लोग कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि नई पीढ़ी के बीच में हमारी जो अपनी पारंपरिक चित्र शैली है, पारंपरिक भाषा है, हमारी अपनी जो भोजपुरी भाषा है, लोग उसको प्रमोट करें, हमारी चित्र को प्रमोट करें। इससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक धरोहर के रूप में ये चीज़ें मिलेंगी। हम तक तो पहुंच गई हैं, लेकिन आगे भी पहुंचाना है, ये जिम्मेवारी हम लोग उठा के लेके चल रहे हैं। नई पीढ़ी को किस तरह से संजीव सिन्हा जी, नई पीढ़ी को किस तरह से प्रेरित करते हैं आप? सर्जना ट्रस्ट की गतिविधियां क्या होती हैं? जी, हम लोग समय समय पे कार्यशाला आयोजित करते हैं, स्कूलों में जाके, कॉलेजों में जाके, गांव में जाके, लोगों के बीच में, और फिर हम लोग वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता, भोजपुरी विषय को लेकर के हम लोग करते रहते हैं। और ये आयोजन अभी क्रमशः जारी है। जी, आगे की क्या योजना है आपको, और पेंटिंग को कौन सी दिशा देने जा रहे हैं? प्रदर्शनी आपकी और कहाँ लगने वाली है? जी, अभी हम लोग इसी साल नवंबर महीने में एक वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें देश के अलग अलग जगहों से लोग शामिल होंगे और वो भोजपुरी कला की बारीकियों को समझेंगे। और उसके साथ साथ हम लोगों का गांव-गांव भ्रमण का भी योजना है, ताकि बाहर के लोग आके देखें कि हमारी संस्कृति कैसी है, क्या है, और सीखें। सकारात्मक भारत आंदोलन आरजेएस फैमिली से आप भी जुड़े हैं। जी जी जी। तो संजीव सिन्हा जी, जिस तरह से आज़ादी की अमृत गाथा, आज़ादी की अमृत बैठकें, ये वेबिनार हर रविवार आरजेएस वेबिनार चल रहा है, तो पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, जब से मैं जुड़ा हूँ, मतलब पिछले 2-3 सालों से मैं आरजेएस फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ, और तब से मैं देख रहा हूँ, और ख़ास करके देश और देशभक्ति, ये दोनों चीज़ें जो है एकदम, मतलब लगता है कि हम लोग इस तरीके से जुड़ गए हैं, और हर समय देश की बातें होती हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात होती हैं, देश की संस्कृति की बात होती है। ये मुझे आरजेएस फैमिली में सबसे अच्छा लगता है। क्या कहना चाहेंगे और लोगों को संदेश के रूप में? जी, संदेश के रूप में हम कहेंगे कि लोग हम आरजेएस परिवार से जुड़ें, और ख़ास करके इसका जो वेबिनार होता है, ये बहुत ही मतलब कहा जाए कि सुनने लायक होता है, संग्रहणीय होता है। बहुत सारे विद्वज्जन आते हैं इस पे, तो मुझे तो बहुत फ़ायदा मिलता है उनको सुन के, उनको समझ के।